पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितने भी पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं या रिलीजियस स्कॉलर हैं, सबको इस वक्त एक ही टेंशन है, और वो टेंशन ये है कि हमारा बच्चा, हमारी सोसाइटी बुराई के अंदर डूब रही है। सवाल ये पैदा होता है कि नसीहतों के बावजूद कभी बाप नसीहत करता है, कभी माँ नसीहत करती है, कभी मौलाना नसीहत करते हैं, कभी मुबल्लिग नसीहत करते हैं, लेकिन न उन नसीहतों को एक्सेप्ट किया जाता है, न उन नसीहतों को कोई अहमियत दी जाती है, बल्कि इंसान बड़ी आसानी के साथ वो करता है जो उसकी तबीयत, उसका नफ्स चाहता है। हमें ये समझना है, आहिस्ता आहिस्ता दीन से डिस्टेंस मुसलमानों का क्यों बढ़ता जा रहा है, और मुसलमान दीन की किसी बात को प्रायोरिटी क्यों नहीं देता, अहमियत क्यों नहीं देता, बल्कि हर गुनाह को बहुत आसानी के साथ और इजीली क्यों करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके कई रीजंस हैं जिसे हमें समझना है। पहला रीजन तो यह है कि गुनाह और उसकी सजा, उसके हवाले से वो इंसान बेखबर है या केयरलेस है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि जब इंसान अपनी मौत और कयामत और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह की हाजिरी के तसव्वुर को अपने दिलो दिमाग में रखेगा, तो उसका कदम गुनाह की तरफ नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इताअत की तरफ उठेगा। यहां एक बहुत अहम करेक्शन करने में जा रहा हूं, जिसे स्पेशली यूरोप में बसने वाले मुसलमान, वेस्टर्न कंट्रीज में बसने वाले मुसलमान, या फाइनेंशियल जिनकी पोजीशन स्ट्रांग है वो मुसलमान, इसे अच्छी तरीके से जहन में रखें। गुनाह करने के बाद भी जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन नहीं होती, गुनाह करने के बाद भी उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आती, गुनाह करने के बाद भी उसके काम किसी हद तक इजी हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, तो वो इंसान ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं, अगर ये इतने बड़े पाप या गुनाह या सिन होता तो मुझे कोई ना कोई तकलीफ तो आनी थी। मेरा मौला मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये छोटी मोटी चीजें चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक वसवसा है, एक डाउट है, और इसी डाउट पर वो इंसान दिलेर हो जाता है, डेरर हो जाता है, और पहले छोटे गुनाह करता था, फिर बड़े गुनाह करना शुरू कर देता है। फिर नसीहत करो तो एक्सेप्ट के लिए उसका दिल तैयार नहीं होता, इसलिए कि कोई ऐसी आजमाइश या इम्तिहान उसके सामने नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को टर्न करे या अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो बढ़े। अगर किसी मुसलमान की ये मेंटलिटी है, किसी मुसलमान की ये थिंकिंग है
कि रात दिन गुनाह करने के बावजूद उसे फाइनेंशियली क्राइसिस की पोजीशन नहीं है, हेल्थ और वेल्थ के एतबार से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद वो और गुनाह करता है और उसको वो बेहतर समझता है, तो ये मुसलमान की मेंटेलिटी नहीं, ये काफिर की मेंटेलिटी है। ये काफिर की सोच है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरल लिअनफुसिहिम। काफिर ये गुमान न करें कि जो हम उन्हें ढील दे रहे हैं वो ढील उनके लिए बेहतर है। ये काफिर की मेंटेलिटी है कि पाप करने के बाद, गुनाह करने के बाद, बुराइयां करने के बाद हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती, तो हमारा ये काम अगर गलत होता तो किसी न किसी परेशानी में हम गिरफ्तार होते। तो अब मेरा मौला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरल लिअनफुसिहिम। हम जो उन्हें ढील दे रहे हैं उसे वो अपनी जात के लिए बेहतर न समझें। अब कुरान ही से पूछो कि मौला जब उनकी जात के लिए ये चीज बेहतर नहीं तो उन्हें इतनी ढील क्यों दी जा रही है? सुबह से लेकर रात तक गुनाह, रात की तारीकी में अय्याशियों के अड्डे पर जाने वालों को, शराब पीने वालों को, जुआ खेलने वालों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती। तो मेरे मौला नेकी करने वाले के लिए परेशानी और गुनाह करने वाले के लिए इतनी राहत क्यों? कुरान इसका जवाब देता है। करेक्शन करो, कुरान इसका जवाब देता है, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। हम उसको इसके लिए ढील देते हैं ताकि ये और गुनाह करे। ढील देने का रीजन क्या है? और गुनाह करे। मेरे मौला गुनाह के ऊपर और गुनाह करे, इसके लिए तू ढील दे रहा है। जवाब मिलेगा हां। परवरदिगार ही से पूछो, मेरे मौला ये चांस देना, ये ढील देना, इसका रीजन क्या है? तो अब कुरान कहता है, वलहुम अज़ाबुम मुहीन। हम ढील इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको जिल्लत वाले अजाब के अंदर गिरफ्तार करें। एक सोच कुरान दे रहा है, एक फिक्र कुरान दे रहा है कि गुनाह के बावजूद अगर हमारी जिंदगी में राहतें आती हैं, गुनाह के बावजूद अगर हमें कोई परेशानी नहीं आती, गुनाह के बावजूद अगर फाइनेंशियल क्राइसिस के हम शिकार नहीं होते, तो हमें डरना चाहिए कि कहीं कुदरत की तरफ से बड़ी पकड़ के लिए ढील तो नहीं है, कहीं वो सख्त पकड़ तो नहीं करेगा, कहीं सख्त अजाब के अंदर गिरफ्तार तो नहीं करेगा। अगर मोमिन गुनाह के ऊपर दिलेर हो जाए, मोमिन गुनाह के ऊपर बेबाक हो जाए और मोमिन अपनी जिंदगी को गुनाह में गुजारने लगे, तो ठीक है, उसके लिए जिल्लत वाला अजाब नहीं है, लेकिन उसके लिए अजाब जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जिल्लत वाला अजाब काफिरों के लिए। अब वो लोग जो दीन की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, फॉलो नहीं करते, क्या वो ये उसका एक रीजन ये नहीं है कि गुनाह करने के बावजूद उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है? यही वो रीजन है जिसकी वजह से इंसान गुनाह पर दिलेर होता है, और जब उसके सामने दीन की बात की जाए तो वो सुनी अनसुनी कर देता है और कोई बात को कैर करने के लिए तैयार नहीं होता।
तो एक रीजन तो यह है कि गुनाह करने के बाद उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम न हो, तो वो शख्स दीन की बातों को एक्सेप्ट करने या दीन के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो लोग करेक्शन कर लें कि अगर गुनाह के बाद परेशानी नहीं आती तो ये रब की तरफ से किसी बड़ी पकड़ के लिए ढील है, और जब वो पकड़ता है तो उसने अपनी पकड़ की शान भी बता दी, इन्न बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती।